नमस्कार हमारे भावी शिक्षक साथियों। आज हम लोग यूपी टेट सुपर टेट की इंग्लिश सिलेबस की बात करने वाले हैं। आज हम लोग यूपी टेट सुपर टेट की इंग्लिश सिलेबस की बात करने वाले हैं। यूपी टेट में कितने मार्क्स के आता है, सुपर टेट में इंग्लिश कितने मार्क्स के आता है, उसका आकार किस प्रकार से होता है, मीन्स किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और डेली सबसे बड़ी बात, डेली शाम को आपको 5 बजे इंग्लिश की क्लास रहेगी। डेली शाम को 5 बजे आपको इंग्लिश की क्लास इसी यूट्यूब चैनल डायमंड टीचर्स क्लासेस, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली की क्लास मिल जाएगी। और आपकी क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, 30 मिनट के नीचे ही होगी। आपकी क्लास 30 मिनट के नीचे ही होगी, तो इसलिए बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट नहीं है 19 सुपर टेट में, तो उन्हें भी लेना है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, 30 मिनट से लंबी क्लास नहीं होगी, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। तो उसमें आप बेफिक्र रहिएगा और एकदम बेसिक से उठाएंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आप इतना करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, डेली का डेली नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और हम यहाँ पर सारी चीज़ों का आपका PDF तो अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, लेकिन जो है यहाँ पर ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया प्लान के बारे में। और डेली आपको 5 बजे, शाम को 5 बजे डेली की क्लास रहेगी। अब से अनवरत इंग्लिश की क्लास चलेगी, बहुत लंबी क्लास नहीं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे क्लास आपकी होगी, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट इंग्लिश सिलेबस की, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, यूपी टेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आता है और सुपर टेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब ये जो मैंने सिलेबस लिखा हुआ है, पहले तो एक बात, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो है यूपी टेट का थोड़ा सा सिलेबस कम है, सुपर टेट में सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। जो जूनियर का सिलेबस होता है, कहीं ना कहीं जो यूपी टेट में जूनियर का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को सुपर टेट में कहीं ना कहीं ला दिए हुए हैं। तो इसलिए जो है आज हम लोग मिक्स सिलेबस, जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों का मिक्स सिलेबस देखेंगे, जिससे हमारा जो है जो यूपी टेट में प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों का काम दे और सुपर टेट में भी काम दे। आज हम लोग उस सिलेबस पे बात करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हम लोग सारी चीज़ों के बारे में वार्ता करेंगे। तो पहला जो टॉपिक आपका आता है अनसीन पैसेज आता है। आपके एग्जाम में पहला जो टॉपिक आता है अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, और जैसे जो है अनसीन पैसेज में क्या रहता है, एक पैसेज दिया रहता है, उसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जो पैसेज दिया रहेगा उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपने हाई स्कूल में, जब आप हाई स्कूल में थे, तो हाई स्कूल में एक पैसेज दिया रहता था, उसी के नीचे 3-4 क्वेश्चन पूछते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है अनसीन पैसेज में। पहला आपका टॉपिक हो गया अनसीन पैसेज आ सकता है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। अनसीन पैसेज में से पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, 12th का एक पोइट्री का पैसेज स्टैंजा दिए हुए थे। और सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से भी क्वेश्चन आया हुआ था। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से 69,000 वाली वैकेंसी में क्वेश्चन आया हुआ था। द सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के कितने डिवाइड होते हैं, प्रेडिकेट में कितने डिवाइड होते हैं, उन सारों के सभी के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, इसे कहते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगला तीसरी टॉपिक आपकी क्या है, आपके सिलेबस की क्या टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। कोई भी सेंटेंस दे दिए, उन्होंने पूछ दिया कि कौन सा सेंटेंस है, अब आपको बताना होगा। जैसे उन्होंने दे दिया स्टैंड अप दे दिया, तो पूछ दिया आपसे कौन सा सेंटेंस है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप कह दोगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस दे देंगे आपको, उसमें से पूछेंगे कि कौन सा प्रकार का सेंटेंस है। मीन्स 5 प्रकार का जो आपका सेंटेंस होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस में ये थोड़ा सा लेंदी वाला पोर्शन आपका है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। मीन्स ये पार्ट ऑफ स्पीच जिसे आप कहते थे बचपन से जो आप पढ़ते आए हो, पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच, बस बेसिक सा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। यहाँ पर आपको PhD पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं करना है, आपको
कोई एसएससी एग्जाम नहीं देना है, बहुत बेसिक सा आपको पढ़ना है। पार्ट ऑफ सेंटेंस में मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच वाले पोर्शन से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसकी पोर्शन में से बहुत बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कराएंगे, आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए। डेली कुछ न कुछ जो है 20-25 मिनट का जितना भी 15-20 मिनट 25 मिनट जितना भी वीडियो रहेगा बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। आप एकदम टेंशन ना लीजिए। आपको संस्कृत, जो भी हमारे साथी देख रहे होंगे जिन्हें संस्कृत अपना यूपी टेट में सब्जेक्ट रखे हुए हैं, सुपर टेट में तो मजबूरन है, सबको रखना ही पड़ेगा। अगर आप संस्कृत भी लिए हो, हम आपको गारंटी देते हैं एक समय ऐसा आएगा आप शुरुआत से जुड़े रहोगे, संस्कृत से अच्छी आपको इंग्लिश लगने लगेगी। ये मेरी गारंटी है। संस्कृत से अच्छे मार्क्स आप इंग्लिश में स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी, मेरा भरोसा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्या आता है टेंस में? टेंस का 5वां जो टॉपिक आपके आता है, टेंस आपके एग्जाम का है। अब टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पूरा टेंस के 1-2 दिन में टेंस आपका खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब जानना है, किस टेंस की पहचान क्या है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। क्योंकि एक सेंटेंस दे देते हैं, सेंटेंस देने के बाद उसमें से पूछ देते हैं कि एक कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो टेंस का सिर्फ 2 या 3 दिन लगेगा टेंस खत्म करने में। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेड वर्ब कौन सी लगती है, उन सारे सभी के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे। टेंस का खत्म हो जाएगा। ये टेंस का आपका क्वेश्चन रहेगा। आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आर्टिकल आपके ए एन डी से पिछली बार, क्योंकि 69,000 जो वैकेंसी हुई थी पिछली बार वाली, उसमें जो है ए से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतनी बेहतरीन ढंग से बताएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी आर्टिकल वाले पोर्शन में। तो ये हो गया आपका सिलेबस का। पंचुएशन आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जो है कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें जो है पंचुएशन के अंतर्गत आती हैं। वो सारी भी चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर दी जाएंगी। 8वां है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? ये थोड़ा सा टफ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि पूछा अभी तक तो मेरे जो है जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, अभी तक वर्ड फॉर्मेशन से 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं। और सुपर टेट में तो वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं बना है। यूपी टेट में 2-3 बार क्वेश्चन बने हुए हैं वर्ड फॉर्मेशन से, अदरवाइज वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन में होता क्या है, जैसे नाउन से दे दिया है प्रोनाउन में चेंज करने के लिए, नाउन से एडजेक्टिव में, नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करिए, वर्ब को एडवर्ब में चेंज करिए। तो इस प्रकार के जो पार्ट ऑफ स्पीच में परिवर्तन एक दूसरे में कराया जाता है, वही आपका होता है वर्ड फॉर्मेशन वही होता है। तो मीन्स शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में शब्दों का निर्माण करना, तो वो आपका टॉपिक में आ जाता है, वर्ड फॉर्मेशन में आ जाता है। नवा टॉपिक आपका आता है वॉयस, एक्टिव और पैसिव वॉयस। वॉयस सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। वॉयस से क्वेश्चन बनना ही है। वॉयस नरेशन 2 टॉपिक ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन बनना फिक्स होता है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। इसलिए वॉयस और वॉयस नरेशन तो आप एकदम रट डालोगे, और हम इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे तो आपको वॉयस में तो कभी कन्फ्यूज़न आएगा ही नहीं, क्योंकि वॉयस उसमें सिर्फ पहचानने के लिए देता है। अगर आपको बेसिक हमने जो वॉयस अगर पढ़ाएंगे उसमें से आप सिर्फ 25% तैयार कर लोगे, हम कहते हैं आपका हो जाएगा काम, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको पहचानना होता है। बेसिक भी आपको नॉलेज है तो आप आसानी से पहचान लेते हो। तो आपका नवा टॉपिक हो गया वॉयस, एक्टिव और पैसिव वॉयस, ये हो गया नवा टॉपिक आपका। उसके बाद अगला जो है, अगला क्या आता है? नंबर, सिंगुलर एवं प्लूरल। ये नंबर आपका नाउन वाले पोर्शन में आ जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। ये नंबर का क्वेश्चन आता है, नंबर और जेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपी टेट में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं नंबर और जेंडर से। 11वां टॉपिक जो आपका जेंडर मीन्स लिंग, आपका ये दोनों टॉपिक, नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल नंबर, जैसे बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। इस प्रकार से जो हम प्लूरल बना देते हैं, कुछ में यस या ईएस लगाते हैं, कुछ में आईएस लगा देंगे। अब कहाँ क्या कौन सा लगा देंगे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे नंबर वाले पोर्शन में, सिंगुलर, क्योंकि इसका टफेस्ट पोर्शन भी आता है। ठीक है, ये तो सिंपल से हमने कुछ बता दिए हैं आपको, लेकिन इसके टफेस्ट पोर्शन भी आते हैं जहाँ से आपका दिमाग खुल जाएगा, जैसे हमने पूछ दिया फेनोमिनन का जो है प्लूरल बताइए, फेनोमिनन का प्लूरल बताइए। अब आप फेनोमिनन समझोगे कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, आप वही नहीं समझ पाओगे।
तो ऐसे कुछ टफेस्ट पोर्शन होते हैं जहाँ से समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये हो गया नंबर वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद जेंडर हो गया। जेंडर से भी बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने आपको नंबर से क्वेश्चन पूछ दिया, चिल्ड्रन बताओ सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि चिल्ड्रन सिंगुलर है प्लूरल नंबर है, तो जबकि चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है चाइल्ड होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर में आते हैं, बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए उसे पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जेंडर, जेंडर मीन्स लिंग हो गया। लिंग आपके मीन्स जेंडर आपके 4 होते हैं। इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं? 4। हिंदी संस्कृत में हो सकता है अलग अलग जेंडर हो, किसी में 3 होंगे, किसी में 2 जेंडर होंगे हिंदी संस्कृत में, लेकिन इंग्लिश में आपके 4 जेंडर होते हैं। चारों जेंडर के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, जो है उसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी, जेंडर वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको आता है नरेशन। नरेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। नरेशन का क्वेश्चन आपको रहना फिक्स है। नरेशन के क्वेश्चन आपको 100% श्योर लिख लीजिए, नरेशन का क्वेश्चन रहना, नरेशन वॉइस का क्वेश्चन रहना ही है। तो नरेशन का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन रहेगा। इसे अच्छे से पढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि नरेशन वाला पोर्शन लंबा है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, अगर हमने जितना पढ़ा होगा उसका 30% भी आपको तैयार होगा तो नरेशन के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। नरेशन वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट आप इसके बाद आता है वर्ड पावर। सबसे बड़ी बात वर्ड पावर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जो होते हैं, होमोफोन्स आ जाता है इसी में, ये सारे पोर्शन जो है, हालांकि ये लास्ट वाले 2 टॉपिक जो है नरेशन और वर्ड पावर जो है, ये आपका यूपी टेट का टॉपिक तो नहीं दिए हुए हैं। यूपी टेट में प्राइमरी में तो नहीं आता है, जूनियर में आता है, लेकिन जो है प्राइमरी में भी कभी कभी क्वेश्चन इनके दोनों बन जाते हैं, नरेशन और वर्ड पावर के दोनों के क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि जूनियर के सिलेबस में तो है ही ये दोनों टॉपिक, लेकिन जो है प्राइमरी वाले सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, प्राइमरी में भी बनता है, जूनियर में भी बनता है, सुपर टेट में तो बनना फिक्स है, वो तो लाजमी है। सुपर टेट वाले में ये समझ लो 10 नंबर में अगर आपको 9 नंबर लाना है तो सिर्फ थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करोगे सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई टफ नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मेरा पढ़ाने का जो है सवाल है, लगभग मुझे पढ़ाते पढ़ाते 6-7 साल का अनुभव हो चुका है, तो मुझे पता है कहाँ से इंग्लिश में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इतना तो अनुभव हो गया है। एकेडमी की बैच मुझे पढ़ाते 9 to 12 मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग 7 साल हो गया होगा। तो ये वाला तो जो है ये भी पढ़ाते मुझे टेट और यूपी टेट जब से वैकेंसी आनी शुरू हुई है तब से हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी मतलब एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, जहाँ से आपको 100% से और इतना गारंटी देते हैं कि अगर मैंने पूरी बैच समाप्त कर लिया, मीन्स पूरी बैच अनवरत चलती रहे, तो आपको जो है इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। इंग्लिश आपको संस्कृत से भी आसान लगेगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। गारंटी भरोसा अपने आप पे इसलिए है क्योंकि इतने दिन पढ़ाने का अनुभव है, तो मुझे पता है कि सिलेबस में आपके कितना, क्योंकि आपका यूपी टेट का सिलेबस ना बहुत हलवा है। यूपी टेट और सुपर टेट में जो आपको इंग्लिश आती है बहुत हलवा आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत टफ एसएससी लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। जो टीचर के पास एक्सपीरियंस है वो इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा देगा, अगर आप चाहेगा तो आपको एकदम आराम से कवर हो जाएगा इंग्लिश। बड़ा मज़ा आता है इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने में। तो जो है ये वाला टॉपिक वर्ड पावर वाले टॉपिक आपका हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, आइडियम फ्रेज हो जाएगा, वन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, होमोफोन्स इसी में आ जाते हैं। सारी चीज़ें जो है आपके वर्ड पावर आते हैं। वर्ड पावर बीच बीच में हम देते रहेंगे, कुछ वर्ड पावर बीच बीच में हम देते रहेंगे क्लास में, तो उसे आप तैयार करते रहना, वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात जो हमें करनी है, आपकी डेली 5 बजे की क्लास चलेगी, डेली आपकी 5 बजे की क्लास चलेगी, लेकिन नोट्स डेली का डेली बनाते चलिएगा। नोट्स डेली का डेली बनाते चलिएगा, नहीं तो समस्याएं हो जाएंगी। आप 5 दिन पढ़ोगे, फिर उसके बाद लगेगा कि यार उड़ रहा है ऊपर से, क्योंकि आप नोट्स आप तैयार करते चलोगे, नोट्स तैयार करते रहोगे तो आपके साथ जो है समस्याएं कहीं नहीं होगी। तो नोट्स तैयार करते रहना। और हाँ, अभी क्लास, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अभी बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग मुझे जहाँ तक हो गया होगा इस चैनल पे मेरी अब से क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं इंग्लिश की, लगभग 69,000 वैकेंसी मैंने पढ़ाया था इस चैनल पे। यूपी टेट सुपर टेट मैंने 69,000 वाली वैकेंसी में इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया हुआ था। 69,000 वैकेंसी हुई जो है, उसके बाद से मैंने इस चैनल पर इंग्लिश की वीडियो नहीं डाले हुए हैं। अदर वीडियो मैंने डाला हुआ है, इंग्लिश के वीडियो नहीं डाले हुए हैं। उसके पहले वाले 69,000 वाली वैकेंसी में टेट और सुपर टेट के मैंने दोनों वीडियो डाले हुए थे, तब से मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ है।
तो फिर से शुरुआत कर रहे हैं इस बैच के लिए, फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो इतना आपसे चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद शुरुआत कर रहे हैं, तो इतना चाहेंगे जो भी आपके साथी यार हैं, जो भी साथी यार हैं, सबको इस चैनल के माध्यम से जोड़ोगे, जिससे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में रहोगे तो पढ़ाने का थोड़ा सा अलग मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मैक्सिमम जितना आप जोड़ सकते हो उतना बच्चों को, उतना हमारे भावी शिक्षक साथियों को जोड़ना, जितना आप जोड़ सकते हो इस चैनल के माध्यम से जितने लोगों को जोड़ सकते हो उतने लोग को जोड़ना। और हम गारंटी देते हैं इतना बेहतरीन देंगे, आप उस कहीं भी किसी भी YouTube चैनल पे इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझाया नहीं मिलेगा। जितना हो सकेगा मैं अपना पूरा बेस्ट करूँगा, ठीक है। तो कल से आपको रेगुलर क्लास है 5 बजे, ध्यान रखना 5 बजे रेगुलर क्लास आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में जो है। तब तक के लिए टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, तैयारी करते रहें।